मायरा ने लगाया अपनी माँ अबीरा को गले। जी हाँ दोस्तों, देखिए सालों बाद अपनी माँ को इस तरह से नहीं रोक पाई मायरा अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अबीरा और मायरा दोनों भी मिल चुके हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार और मज़ेदार, जहां हम सब देख ही रहे हैं किस तरह से मायरा की ज़िंदगी में माँ की कमी है, किस तरह से माँ के बगैर पूरी तरह से टूट रही है मायरा। उस माँ की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अबीरा। लेकिन दोस्तों, विद्या ने अबीरा और अरमान के और एक माँ से अपनी बच्ची को दूर करके ये तो साबित कर दिया है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्योंकि हम सभी ने देखा है विद्या के लिए अबीरा ने क्या कुछ नहीं किया, हर तरह से विद्या के लिए खड़ी हुई, हर तरह से अपने रिश्तों को संजो के रखा। लेकिन विद्या को उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब सबसे पहले विद्या हर बार जब भी सबसे पहले अबीरा और किसी और में चूज़ करना होता है ना, तो कभी भी विद्या अबीरा को नहीं चूज़ करती। हर बार विद्या के लिए और परिवार के लिए अबीरा ने कुर्बानी दी है। लेकिन फिर भी बदले में अबीरा को क्या मिला? बदले में मिली अबीरा को सिर्फ और सिर्फ नफरत। क्योंकि दोस्तों, हमने कहानी में देखा है अबीरा ने विद्या के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर बार विद्या के साथ खड़ी रही, हर बार विद्या को इंसाफ दिलाया, और वही विद्या ने तो अबीरा और अरमान के बीच में ही दूरियां ला दी। विद्या ने ये भी नहीं सोचा कि उन दोनों की एक बच्ची है और बच्ची को अपने माँ के बगैर कैसे रखा जा सकता है। माँ और बच्चे को अलग करने की वजह से विद्या ने इतना बड़ा पाप किया है, इसकी सज़ा तो भगवान भी उसे इसी जन्म में देगा। सबसे ज़्यादा गलत अबीरा और अरमान के साथ तो काजल ने किया है, क्योंकि काजल भी पूरी सच्चाई जानती है, लेकिन आज तक किसी को भी उन्होंने लालच के चलते सच्चाई नहीं बताई। अब कहानी में अबीरा और वानी को साथ में देखेगी तो वो समझ जाएगी कि ये मुक्ति नहीं वानी है, और ये ही मेरी माँ को मुझसे दूर लेके चली गई थी। लेकिन जब कहानी में हम देखेंगे कि अकेले रूम में बैठकर रो रही होती है मायरा और अपनी माँ के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल याद कर रही होती है, तब यहाँ पे देख लेती है अबीरा। वहीं पे अबीरा अपनी बेटी मायरा के पास आती है, उसके आंसुओं को पोंछती है और उसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है। और वहीं एक पल के लिए मायरा सारे गिले शिकवे भुला देगी, सारी नफ़रत भुला देगी और उसी एक पल के लिए अपनी माँ को सीने से लगा लेगी। वहीं माँ और बेटी का ये इमोशनल मोमेंट आपको भी रुला देगा। और ये सब कुछ वानी देख रही होती है, और वानी ये सब देखने के बाद उसे भी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मायरा पोद्दार कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ की रियल बेटी है। यानी कि दोस्तों, बचपन का सारा दर्द, उसका सारा का सारा पास्ट, सब कुछ उसे अब याद आने वाला है। और तभी उसे चक्कर भी आ जाते हैं। तभी अबीरा मायरा को छोड़कर वानी को बचाने के लिए भाग जाएगी, और उस पल उसका दिल दुखने वाला है, और वो सारे कड़वे पल उसे एक बार फिर से याद आ जाएंगे जबकि अबीरा उसे छोड़ के चली गई थी वानी के लिए। माना कि खुद उसने अपनी माँ को अपने आप से अलग किया था, लेकिन फिर भी वो उसे ही जिम्मेदार मानती है इन सब का। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या कभी इन माँ बेटियों की गलतफहमी दूर होगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।